क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। नंबर 1, इफ A is to B, B odds in favor of events E, then probability of event is equal to number A by B plus C, number B by A plus C, number C A by A plus B और नंबर D A by A minus B। आपका कहता है कि A is to B जो है A upon B, B odds in favor of event E। इवेंट E का ऑड इन फेवर A is to B है, तो PE का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ऑड्स इन फेवर का डिफिनीशन कहता है PE अपॉन PE डैश, occurrence of event upon non-occurrence of event, probability of occurrence of event upon probability of non-occurrence of event is known as odds in favor। अब यह आपका दिया हुआ है A by B। अब देखिए, यह आपका हो गया PE और PE डैश होता है 1 माइनस PE। PE डैश आपका होता है 1 माइनस PE। यह आपका फॉर्मूला है। यह आपका आ गया A by B, बगल में लिख देते हैं। यह आपका PE डैश, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, PE डैश 1 माइनस PE। अब क्रॉस कर दीजिए आप, तब B इंटू PE बराबर A माइनस A इंटू PE। अब इस दोनों को एक साइड ले आइए, तो यह आपका आ गया A प्लस B इंटू PE इज इक्वल टू A। अब इससे आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B, और आपका ऑप्शन हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है इफ A and B are two events such that PA union B is equal to PA, then जब PA यूनियन B PA हो, तब आपको कहता है कि इसमें कौन आपका सही है। PB बाई A इज इक्वल टू 0, नंबर 2 PA बाई B इज इक्वल टू 0, नंबर C PA बाई B इज इक्वल टू 1, और नंबर D PB बाई A इज इक्वल टू 1। अब चलिए, अब देखिए, यह आपका दिया हुआ है PA यूनियन B इज इक्वल टू PA। तब PA यूनियन B का डिफिनीशन होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA। अब देखिए, ये PA कैंसिल हो गया। अब इससे आपका क्या हो गया, PB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। अब इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया। यह आपका हो गया PA इंटरसेक्शन B बाई PB इज इक्वल टू 1, और यह फॉर्मूला आपका होता है PA बाई B। यह आपका फॉर्मूला होता है PA बाई B इज इक्वल टू 1, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यह आपका कहता है, 3rd नंबर आपका कहता है द चांस ऑफ गेटिंग ए डबलेट, द चांस ऑफ गेटिंग ए डबलेट with 2 dice is option A 2/3, option B 1/6, option C 5/6, option D 5/36। अब देखिए 2 डाई है तो सैंपल स्पेस आपका होगा 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, अर्थात नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका हो गया 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 हो गया। आपका इवेंट होगा डबलेट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यह आपका हो गया नंबर ऑफ इवेंट आपका 6 हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यह आपका हो गया 6/36, दैट इज 1/6। यह ऑप्शन आपका हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है इफ ए एंड बी बी 2 इवेंट्स, if A and B be 2 events such that PA plus PB minus PA intersection B, A and B is equal to PA, तब जो दिया हुआ है उसमें कौन सही है आपका, ए पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यह ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन सी है आपका पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है आपका पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपका दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड माने इंटरसेक्शन होता है, इज इक्वल टू पी ए। अब पी ए से पी ए कैंसिल हो गया आपका, यह आपका हो गया पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यह आपका आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1, और इसका फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन आपका हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इज नंबर ए 1, नंबर बी 0, नंबर सी 1/2, नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नल इवेंट दैट इज 5, तो नंबर ऑफ 5 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और 5 में एलिमेंट की संख्या 0 है, नंबर ऑफ एस दैट इज 0। यह ऑप्शन आपका हो गया बी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, that is sure event, is option A 1, option B 0, option C 1/2, option D 2/3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा नंबर ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ एस, और यह आपका हो गया 1, दैट इज ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट lies between, probability of any event lies between 0 and 1, number B 1 and 2, number C 0 and 2, and number D none। देखिए यह आपका फॉर्मूला है, यह थ्योरम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन होगा 0 एंड 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यह है आपका। अब दूसरे टाइप का देखिए, एक टाइप देख लिए। इफ ए एंड बी बी टू events such that यह आपका दिया हुआ है PA इज इक्वल टू 1/3, अगला दिया हुआ है आपका PB इज इक्वल टू 1/4, नेक्स्ट दिया हुआ है PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपका है 1/5, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/5 है आपका। तब पूछ रहा है कि PA/B आपका क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है आपका 1/5, ऑप्शन बी है आपका 2/5, ऑप्शन सी है आपका 3/5 और ऑप्शन डी है आपका 4/5। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखिए। PA/B होता है आपका PA इंटरसेक्शन B बाई PB। नीचा B है तो B होगा, नीचा A रहता तो A होता। अब PA इंटरसेक्शन B है आपका 1/5 और PB है आपका 1/4, तो यह आपका हो गया 4/5। यह ऑप्शन आपका हो गया डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो बात आप सीखे उसी का रिवर्स देखिए। इफ PA का वैल्यू दिया हुआ है 3/8, PB का वैल्यू दिया हुआ है 5/8 एंड PA यूनियन B का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3/4,
आपको निकालना है पी बी बाई ए इज, ऑप्शन ए आपका है 1/4, ऑप्शन बी है आपका 1/3, ऑप्शन सी है आपका 2/3, ऑप्शन डी है आपका 1/2। अब देखिए आप सबसे पहला बात कि यूनियन है तो इंटरसेक्शन निकाल दीजिए पहले। तब पी ए इंटरसेक्शन बी का परिभाषा हुआ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए तो यह आपका है पी ए है 3/8, यह है आपका 5/8 और यह है आपका 3/4। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 8 आ गया, 3 है, 5 है, -6 है, यह आपका आ गया 2/8 दैट इज 1/4। अब आप लिखिए पी बी बाई ए, इसका फॉर्मूला लिखिए तो इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4 और पी ए का वैल्यू है आपका 3/8। यह आपका हो गया 1/4 इंटू 8/3 दैट इज 2/3। यह ऑप्शन आपका हुआ 2/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप ध्यान से सुनिए। यह कहता है इफ ए कार्ड इज ड्रॉन, if a card is drawn from a pack of 52 cards, then तब कहता है probability of getting an S is number A 13/8, number B 13/4, number C 13/5 और नंबर डी यह है आपका 1/13। तो देखिए आप जानते हैं कि 52 कार्ड्स में एस जो आपका होता है वो 4 होता है, और यह आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यह नंबर ऑफ इवेंट 4 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 है, यह आएगा 1/13 दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11, ध्यान देना है। यह कहता है इफ पी ए इज इक्वल टू 3/8 पी बी है आपका 1/8 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी आपका है 1/4, देन तब कहता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए देखिए, आपका ऑप्शन ए है 13/8, ऑप्शन बी है आपका 13/4, ऑप्शन सी है आपका 13/24 और ऑप्शन डी है आपका है 13/9। पी ए दिया हुआ है 3/8 और पी बी दिया हुआ है आपका 1/3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो चलिए
पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो डी मॉर्गन्स रूल से ही होगा ए यूनियन बी का डैश, माने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यह हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब आप निकाल दीजिए, तो यह आपका होगा पी ए, यह आपका होगा पी बी, और यह आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी का डिफिनीशन लिख दिए। अब चलिए 1 माइनस पी ए है आपका 3/8, ये है 1/3 और यह है 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 3 और 4 का एलसीएम हो गया 24। अब यह आपका होगा 9, यह होगा 8, 3 के 3 तिहाई 9, यह होगा 8 और यह होगा 6। यह आपका हो गया अब 1 माइनस 11/24। अब इसका एलसीएम लीजिए 24 माइनस 11, यह आपका आ गया 13/24। ऑप्शन आपका आ गया सी। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।